के लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इसमें इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज द क्लाइमेट, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। क्लाइमेट के अंदर हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया काफी सारी चीजें, जनरल ज्योग्राफी के टॉपिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक, रॉक्स, एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ जनरल ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब इसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जिस टॉपिक से जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, दैट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर पक्का से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से है या कितना रहता है, क्या क्या टाइम पीरियड रहता है, डिग्रीज कितनी हो जाती हैं, कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके अंदर यूज की जाती हैं। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे कवर अप करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो पूरा क्लाइमेट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। ओनली फॉर जम्मू कश्मीर की बात करें, इंडिया की बात नहीं होगी। वैली टेम्परेट, जम्मू सब ट्रॉपिकल एंड लद्दाख एरिड रीजन। राइट, इस तरीके का आपका जो एक टेम्परेचर है या फिर एक क्लाइमेट है, वो डिवाइडेड है इन 3 पार्ट्स में। लद्दाख का हम लद्दाख में पढ़ेंगे, जम्मू पढ़ेंगे फिर, और इसमें स्टार्ट करेंगे वैली टेम्परेट से। वैली टेम्परेट का मतलब हो गया कश्मीर वैली का जो टेम्परेट क्लाइमेट है उसके बारे में। इसको भी हम, इस पूरे टेम्परेट को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है मार्च से और ये ऑलमोस्ट रहता है मिड। देन आफ्टर दैट समर सीजन आ जाता है। ये मिड में से स्टार्ट होता है, जो अभी के समय में चल रहा है, मिड में से मिड सितंबर तक। और फिर इसके बाद आ जाता है ऑटम सीजन, सितंबर से अक्टूबर, एंड देन आ जाता है प्रॉपर विंटर, अक्टूबर से फरवरी। राइट, दीज आर दी 4 डिविजन्स ऑफ द वैली टेम्परेचर। ठीक है, ये बेसिक डिविजन्स हैं, इसको नोट कर लेंगे सब लोग। राइट, अब इसमें डिविजन से देखते हैं क्या क्या चीजें और आती हैं। सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे स्प्रिंग सीजन के बारे में कुछ खास बातें। जो स्प्रिंग सीजन है इस पूरे टाइम पीरियड में मार्च से स्टार्ट होकर के मिड मई तक रहने वाला, इसके अंदर क्या होता है, इस टाइम पीरियड में जो टेम्परेचर है ऑफ जम्मू कश्मीर, प्लीज कर लो नोट जिसका भी रहता है। डन, ओके नेक्स्ट। स्प्रिंग सीजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज होता है, धीरे धीरे, बिकॉज इसके बाद समर सीजन आना है। तो टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग ग्रेजुअली, एंड ग्रेजुअली इसके साथ साथ स्नो भी मेल्ट होती जाती है, बिकॉज टेम्परेचर राइज कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, स्नो भी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग ग्रेजुअली एंड दिस इन टर्न स्नो विल मेल्ट ग्रेजुअली। ठीक है, स्नो यहाँ से मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, एंड
जो डे का टेम्परेचर है इस समय वो 10 डिग्री अबव ही रहता है, ऑलमोस्ट 10 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, 10 डिग्री अबव रहता है। एंड मई के टाइम पीरियड में कितना तक पहुंच सकता है मई के टाइम पे? 25 क्योंकि मई तक आते आते तो बहुत ज्यादा गर्मी होने लग जाती है, 25 तक भी टेम्परेचर पहुंच सकता है। एब्रप्टली राइज होता है यहाँ से टेम्परेचर। लिख लेना इस चीज को। राइट, तो ये स्प्रिंग सीजन के बारे में याद रखिएगा। और जो सोइंग सीजन स्टार्ट होता है, सोइंग सीजन भी यहीं से स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में स्पेशली सोइंग सीजन अप्रैल के मंथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये जो है उगाना स्टार्ट कर देते हैं। और हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी? सितंबर अक्टूबर के अंदर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि टाइम पे ही ग्रो किया जाए, स्पेशली राइस को सो करना है या ये सब सोइंग करना टाइम पे हो, बिकॉज अगर एक चीज टाइम पीरियड पे नहीं होगी ना तो आगे की साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं अप्रैल से सितंबर के या अक्टूबर के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा इसके अंदर। स्प्रिंग सीजन के अंदर ये सारी चीजें याद रखिएगा, टेम्परेचर जो है वो कितना कितना रहता है। और अच्छा, एक चीज और, इसको कश्मीर की लैंग्वेज में दूसरा नाम क्या है इसका? मैम सोंठ, SONATH। यस, SONATH। अनदर नेम लिख सकते हो आप, सोंठ। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये अप्रैल और मई तक के टाइम पीरियड को बोला जाता है। यहाँ पर जो इस समय जब आप लोगों को तो पता ही होगा ये चीज, जो आप लोगों की ट्रेडिशनल वियर है, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन। कांगरी। कांगरी, लेकिन ये तो मैम इससे पहले होता। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि इस पहले। टाइम पीरियड में इससे जो है ये नहीं पहनने पड़ते, राइट? तो ये जो है ये यस मैम। दो ये ट्रेडिशनल आइटम्स हैं, ये चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, राइट? और यहाँ पे एक फेस्टिवल है जिसके नाम आप लोगों ने सुना होगा, नवरोज। नवरोज नवरोज यहाँ पे नवरोज मैम। स्टार्ट हो जाता है। ये फेस्टिवल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी अपने बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड फ्लावर्स हैं वो सब आपको दिखने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। कॉर्निफेरस जितने भी प्रीवियस केस में क्वेश्चन आया था, नवरोज किसका फेस्टिवल है? ये दोनों का होता है, हिंदू और मुस्लिम का। हाँ, इम्पोर्टेंट है ये। मोस्टली हम मुस्लिम मनाते। हाँ। और मैम इन दिस सीजन कश्मीर इज इन फुल ब्लूम। हाँ, स्प्रिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली, फुल ब्लूम नजर में आता है। और जितने भी ऐसी जगह है जहाँ पे कश्मीर में हिमालयाज का रीजन आपको देखने को मिलता है, जैसे जो भी जितनी बर्ड्स की स्पीसीज है, या कश्मीर के अंदर जो वेटलैंड्स का एरिया है, गुलार लेक हो गया, मानसबल हो गया, वहां पे बहुत सारी बर्ड्स जो है वो देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स। पिजन हो गया, क्रो हो गया, बुलबुल हो गया, स्पैरो हो गया, ये सारी के सारी जो बर्ड्स है ना वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगी। पीर पंजाल रेंजेस के अराउंड में देखने को मिलेंगी। बहुत सारे गार्डन्स मिलेंगे, ट्यूलिप गार्डन हो गया, रेड मैरीगोल्ड, जैस्मिन, सनफ्लावर, ये सारे जो है फ्लावर्स, नॉट अ ग्रुप, नॉट अ सिंगल फ्लावर, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जो एक पूरी वैली को डेकोरेट कर देते हैं। ठीक है, और एक टर्म होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी,
कुछ टर्म्स इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड में जो पूरा आपका ज्यादा सा समय होता है वो आपका ये फेरान पहनने में ही जाता है। इस टाइम पीरियड में ये चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। और यहाँ पे जो ट्रीज हैं, ट्रीज कौन से हैं, ट्रीज के नाम बताओ दो चार। इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं, ब्लूम करने लग जाते हैं, दिखते हैं वो। मैम आलमंड, आलमंड्स, मे बी अनार, चिनार भी है सर। ट्रीज जो है बेसिकली देखने में मिल जाते हैं। और इस टाइम मैम बादाम करना इज द बेस्ट टाइम पीरियड, राइट। ये ट्यूलिप गार्डन्स के ऊपर अभी ही केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली ही। ट्यूलिप गार्डन कौन सा गार्डन है, कहाँ से स्टार्ट? मैम बादामवरी बाग और टुलिप गार्डन जो है ना वो इसी सीजन में खुलते हैं। इसी हाँ। सीजन में, यस मैम। हाँ 21 अप्रैल में। हाँ 21 अप्रैल। ये आप इस तरीके की चीजें याद रख सकते हो कि ये जो है स्प्रिंग सीजन के समय में ये सारी चीजें होती हैं। ओके, देन इसके बाद ये वाला जो सीजन है पूरा स्प्रिंग सीजन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड कौन सी भारत में एंटर करती है, माइग्रेटरी बर्ड? Which of the following is the important migratory bird that enters India during the time period of spring season of Kashmir? Siberian crane. ये जो माइग्रेटरी बर्ड है ये कश्मीर के टाइम पीरियड में आकर एंटर करती है, इसी टाइम पीरियड में। ठीक है, ये भी लिख लेना। इस टाइम पीरियड में हम एक्चुअली कह सकते हैं कि कश्मीर इज लुकिंग एज दी स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। ठीक है भाई, ये चीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सीजन आता है वो आता है समर सीजन। टाइम पीरियड मिड मई से सितंबर, ऑलमोस्ट मिड सितंबर। ठीक है, अब इसमें तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि समर सीजन चल रहा है तो इसमें हॉटेस्ट टेम्परेचर बन जाएगा। हॉटेस्ट मंथ कौन सा होगा? जुलाई मैम JNK में जुलाई, जुलाई। जुलाई में। जम्मू में जून, जम्मू में जून मैम। मैम कश्मीर में जुलाई। राइट, समर सीजन जो है मिड से स्टार्ट होकर के, और इसका जो टेम्परेचर है डे में बहुत एक्सीड कर जाता है, नाइट में आपको पता है कि उतना ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है जब यहाँ पर मेल्ट हो जाती है, रिवर्स बनती हैं, ब्रूक्स बनती हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो इस टाइम पीरियड में बननी स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम पीरियड में भी कश्मीर में विजिट करने का ये भी टाइम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी इस टाइम में टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता। टेम्परेचर है क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, वो ऑलरेडी उतना हैबिचुअल होते हैं उस टेम्परेचर के। ये भी आप इसमें याद रखिएगा, समर के टाइम पीरियड में कहाँ पे ज्यादा अमाउंट में जो है टेम्परेचर कौन से मंथ में रहता है, इस पे क्वेश्चन आएगा, वो इतना ही आता है। ठीक है, टेम्परेचर कितना कितना रहता है वो सब चीजें। हाँ जी, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? मैम लोकली लैंग्वेज कश्मीर में इस मंथ को ग्रीष्म कहते हैं। यस, दृश्यम। ठीक है भाई, ये चीज याद रखिएगा। इसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना तक जाता है? 30+ तक मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है इसके अंदर। थर्ड वन इज ऑटम सीजन, मिड सितंबर से अक्टूबर। इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी फ्लावरिंग होती है? फ्लावरिंग ऑफ सैफ्रॉन। सैफरॉन मैम।
सैफरॉन ब्लूमिंग सबसे ज्यादा होती है और यही टाइम पीरियड है जो आपको बताया था अभी। यहाँ पर सोइंग सीजन था, यहाँ पे सो किया था, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट। ठीक है, यहाँ वाले टाइम पीरियड में हार्वेस्टिंग किया जाता है। लिख लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि डेज आर लाइक शॉर्टर और नाइट्स आर लॉन्ग। टेम्परेचर फॉल करना स्टार्ट कर जाता है। इसको लिख लीजिएगा। अब इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मैम हरुद। हरुद। HARUD। हरुद कहते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, कश्मीर में। एंड पहाड़ी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? इसको लोकली पहाड़ी लैंग्वेज को कहते हैं शरद। SHARAD। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो पूरी की पूरी वैलीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलती है, रेड, ऑरेंज वगैरह वगैरह। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है एप्पल्स की वैरायटी वो एक्सपोर्ट की जाती है इस टाइम पीरियड में। सैफरॉन को ग्रो किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये एक बेस्ट टाइम है कि यहाँ पर कश्मीर की ट्रेडिशनल कश्मीरी टी, कश्मीरी ट्रेडिशनल टी, नाम क्या है भाई उसका? नून चाय। मैम नून चाय। नून चाय, एग्जैक्टली। कहवा। कहवा नहीं है, एक ट्रेडिशनल। नून चाय। नून चाय जो है ये ट्रेडिशनल कश्मीरी टी, इसका मजा यहाँ पर इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, इसके अंदर ये सब चीजें लिख लेना इसके अंदर। कश्मीर का ऑटम सीजन, इसमें यही बेसिक चीजें याद रखनी है कि इसके नाम क्या क्या है। और हम इसमें फूड स्टोर किया जाता है विंटर के लिए। फूड स्टोर किया जाता है, ये भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, फूड स्टोरेज भी की जाती है। देख सकते हो स्टोरिंग एंड ऑफ फूड एंड फ्यूल। या विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है ना, तो फूड और फ्यूल को स्टोर भी किया जाता है। देन इसके बाद आता है winter season which starts from November and lasts till February। कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर आप सबको पता है इसके अंदर। और इसमें सबसे बड़ा जो कोल्डेस्ट पीरियड होता है जनवरी, जिसका टाइम पीरियड होता है। आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, यू ऑल पीपल नो अबाउट दिस। 21 हाँ, दिसंबर टू 31 जनवरी। चिलई गलान आप लोगों को आई थिंक सबको ही पता है इसके बारे में कि ये होता क्या है। और इस टाइम पीरियड में ये सबसे लोकल नेम है बेसिकली, हार्श विंटर्स ऑफ द कश्मीर। इसको हम क्या कहते हैं, चिलई कलान। और 40 days of intense cold which starts from 21 December and lasts till 20 January। पूरा टाइम पीरियड इस टाइम का। और बहुत ज्यादा जबरदस्त ठंड पड़ती है, कुछ टाइम पीरियड में टाइम आने ही वाला है। अच्छा, चिलई कलान का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड दिस वर्ड? वेरी कोल्ड। वेरी कोल्ड, हाँ, मतलब यही हो सकता है। देखो भाई, वी हैव बोरोड दिस वर्ड फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज व्हिच मींस मेजर कोल्ड। वी हैव बोरोड दिस वर्ड फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज। एंड यहाँ पर जो है वो फेरान कश्मीरी ड्रेस हो गई एंड कांगेर, उन सब का यूज यहाँ पे बढ़ जाता है। और इस टाइम पीरियड में जो है फर्स्ट डे, ये जो फर्स्ट डे होता है चिलई कलान का, इसको हम किस चीज में सेलिब्रेट करते हैं? द फर्स्ट डे ऑफ चिलई कलान इज सेलिब्रेटेड एज, चलो
अच्छा, वर्ल्ड फेरन डे। वर्ल्ड फेरान डे। राइट, वर्ल्ड फेरान डे क्या होता है? ये जो ट्रेडिशनल आउटफिट होता है वहां का, सभी लोग पहनते हैं। वर्ल्ड फेरान डे इज नोन एज द फर्स्ट डे ऑफ चिलई कैनाल। राइट, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सब लोग यहाँ तक। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर आपको पता है माइनस के अंदर जाता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होती है। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो जितने भी डिस्टर्बेंस ज्यादा। देखने वाली जगह है वो सब में भी पूरी तरीके से स्नो जम जाती है। और इस टाइम पीरियड में जो एवरेज स्नोफॉल होती है वो कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम स्नोफॉल कहाँ पे होती है? मैक्सिमम स्नोफॉल occurs in January, which is the 42% of total snowfall of the year. %42%. And maximum snowfall occurs in the areas of South Kashmir and North Kashmir. राइट, ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद इस टाइम पीरियड में एक टर्म है, इसको भी आप लिखेंगे, कोट कोशु। Yes, ma'am. Deep moisture in air. फ्रोस्ट। एक तरीके से Frost. फ्रॉस्ट। Yes, ma'am. It's a damp moisture. Deep moisture in the air is known as Kot Koshu, which is the frost region. And even this frost temperature or frost, this can destroy the trees, the flowers, the eggs, whatever you are having in your house. ये इतना ज्यादा जम जाता है कि इतनी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको चिलई कलान, चिलई खुर्द, ये सारे रीजन आई थिंक सब लोगों को पता होंगे। यहाँ पर ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख लेना। और उसके अलावा यहाँ कश्मीर जो है इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का ना आना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर काफी मुश्किल होती हैं, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो काफी प्रॉब्लम होती है इस टाइम पीरियड में। फ्रीज हो जाती है जितनी भी डल लेक्स हैं और कितनी भी लेक्स हैं, दे ऑल गेट फ्रीज। वो तो फिर मतलब जाना आना पॉसिबल नहीं होता, टूरिज्म तो यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ये इंटेंस विंटर होता है, इंटेंस विंटर की वजह से ये जो जितने भी ये ऑक्यूपेशन होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। फ्रीजिंग वेदर हो जाता है तो ऑक्यूपेशन जो बेसिकली है, ट्रेड होना और हाईवेज का बंद हो जाना, टूरिज्म का स्टॉप हो जाना, वो सब चीजें यहाँ पे स्टॉप हो जाती हैं इस टाइम पीरियड में। तो ये जो चीज है ये एक तरीके से वाइट विंटर है इंडिया का, जो प्रॉपरली स्नो की फॉर्म में पड़ता है। राइट, इट इज ऑल्सो नोन एज यू कैन से दी व्हाइट विंटर ऑफ इंडिया, जो प्रॉपरली वाइट कर देता है हर चीज को। ठीक है,
और इस टाइम पीरियड में वही सॉल्ट टी, फेरांस, ये सब चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं हार्श विंटर्स की वजह से। एंड मैम विंटर्स में कभी रेनफॉल भी होता है यहाँ पे, वो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है ना, हाँ जी, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन से। होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन जो यस मैम, यस मैम। समझा देती हूँ आपको, वो जम्मू में होता है वेस्टर्न विंटरफॉल। डिस्टर्बेंसेस की नहीं, यहाँ पे भी होता है कभी कोई। वेस्टर्न हाँ कभी कभी डिस्टर्बेंसेस होता है। मेडिटेरियन सी से जो निकलता है। हाँ, मेडिटेरेनियन सी की वजह से, यस मैम, यस सी मैम। की यस वजह मैम, से जो प्लेन एरिया में साइक्लोन्स होता है। जनरेट होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन यस मैम। मेडिटेरेनियन सी की साइक्लोन। वजह से जनरेट होते टेम्परेट हैं। साइक्लोन, यस मैम। जल्दी बताएंगे ओरिजिन इज मुझे, मेडिटेरियन। मेडिटेरेनियन सी कौन सी दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रहा है? अफ्रीका एंड एशिया। नो, अफ्रीका एंड एशिया नहीं है। एशिया, यूरोप। यूरोप, यूरोप। एशिया एंड यूरोप भी नहीं, यूरेशिया एंड यूरोप। मैं यूरेशिया यूरोप। अफ्रीका एंड यूरोप। अफ्रीका एंड यूरोप। इट इज सेपरेटिंग अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी से सारी जो विंड्स जनरेट होती हैं, साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, और ये साइक्लोन्स निकल करके आते टू दी एरियाज ऑफ इंडिया, तब यहाँ पे थोड़ी सी रेनफॉल जनरेट होती है। और ये रेनफॉल जो है लोकल लेवल पे जो है वो पूरे एरिया में फैल जाती है, और इस एरिया के अंदर जो यहाँ से रेनफॉल जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में? आलमगीर। आलमगिरी, आलमगीर। वाइड स्प्रेड। हाँ, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, ये सारे लिख लेना। अब इसके बाद जितनी भी ये स्कीइंग वगैरह की चीजें होती हैं, हेली स्काइंग, स्नो बोर्डिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो वी कैन डू इन एरिया टाइम पीरियड ऑफ विंटर्स ओनली, तो ये किया जाता है। सन ड्रेंचिंग जो है या फिर सनशाइन जो है वो बहुत लो हो जाती है, सनशाइन ऑलमोस्ट मिलती ही नहीं है। और ये सब किस लिए होता है? बिकॉज अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, सो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं ड्यू टू दी लोकेशन। लोकेशन जो है उसकी वजह से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, राइट। आप लोग ये सब चीजों को एंजॉय भी करते होंगे वहां पर, आप लोगों को तो खैर अब आदत ही है, हमेशा से यहीं रहे तो आपको ये चीजों की तो आदत हो गई है, तो ये सब चीजें एंजॉय भी की जाती हैं। अब ब्लेसिंग है या क्या है वो तो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल, बट ये चीज काफी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है ये चीजें, राइट। ये सब चीजें लिख लीजिएगा यहाँ पर समर सीजन के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद अब जो पूरा जो पूरे आपके जितने भी कश्मीर के जो बताया था आपको मैंने यहाँ पर पूरा, ये आपको सारे इसके लोकल नेम पता होने चाहिए। सोनथ यहाँ पे आपने लिखा था, फर्स्ट आपने यहाँ पर स्प्रिंग का सोनथ सीजन लिखा था, फिर समर सीजन का आपने ग्रेशम लिखा, फिर एक रेनी सीजन आता है, एक छोटा सा टाइम पीरियड बीच में आता है रेनी सीजन का, जब मिड जुलाई से मिड सितंबर का टाइम पीरियड होता है, उसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वाहरत, वारात, वारात, यस मैम। ठीक है। और फिर आता है ऑटम, जिसको लोकल लैंग्वेज में हरूत कहते हैं, ये आपने लिख लिया। विंटर सीजन को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नोट डाउन द नेम, वांद, मंद, ठीक है। और जब सीवियर कोल्ड हो जाता है, जब इंटेंस कोल्ड हो जाता है, जनवरी, मैम शिशुर, शिशुर, मैम शिशुर। लिख लेना ये सारी चीजें। साउंड इज डिस्टर्बिंग, म्यूट ऑल काइंडली। हाँ भाई सब लोग म्यूट कर लो।
Ma'am, we promise to invite you in this Paradise Extra exam. Sure. I also want to visit Kashmir. अभी तक विजिट हुआ नहीं है कश्मीर. I also want to visit. आप ही लोगों से मैं राय लूंगी कौन सा बेटर जगह है, कहाँ पे घूमने जाना चाहिए, कौन सी बेटर जगह है जहाँ पे जा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं भाई. इसके अंदर ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा यहाँ तक. ये एरियाज की जो नाम वाम है ये सारे पता होने चाहिए. लोकल नेम आ सकता है लोकल नेम एग्जाम में. देन इसके बाद आपसे अब ये पूछा जाता है कि क्लाउड्स के सिस्टम का अगर मैं आपसे बताऊं कि क्लाउड के सिस्टम का किस तरीके से हिसाब है, अगर क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं. अगर तो आपको क्लाउड्स नजर में आ रहे हैं, दे आर रेड इन कलर. आपको अगर Ma'am, रेड सा दिख रहा है. ma'am, there is a maxim in Kashmiri language. क्या? Ma'am, red in the night, shepherd's delight, which means if clouds caught fire in the evening, that means there are chances of sunny weather. हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली आप, हाँ, इसको आप ऐसे ही इसमें याद रख लेंगे. रेड इन कलर है क्लाउड्स. याद रखने का तरीका रेड इन कलर, जिसको हम कहते हैं ना कि इसको हम सीधा आप ये लिख सकते हो, व्हेन इवनिंग क्लाउड्स कैच फायर. फायर का कलर रेड टाइप होता है ना. तो अगर कोई इवनिंग क्लाउड्स फायर कैच कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सनी डे. अगर मॉर्निंग क्लाउड्स कैच फायर मतलब रेड कलर के हो गए हैं तो वो बन जाएगा रेनी डे. और अगर क्लाउड्स व्हाइट हैं, दैट मीन्स सिरस क्लाउड्स हैं, तो उसको हम कहते हैं बहुत ही जबरदस्त रेन आने वाली है. एंड देन व्हेन क्लाउड्स आर डार्क, दैट मीन्स नो रेन या फिर लाइट रेन. ये लिख लेना सारी चीजें यहाँ तक. ठीक है भाई, ये आपको क्लाउड्स के रिस्पेक्ट में याद रखना है. क्लाउड्स के रिस्पेक्ट में आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो ये पूछे जा सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बनते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. बनते कैसे क्या है वो इतना लंबा प्रोसेस नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जो क्लाउड्स की के जो टाइप्स होते हैं, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस और निम्बस, ये 4 तरीके के जो क्लाउड्स होते हैं इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. ठीक है, तो आप साइड में लिख लीजिए. 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बनते हैं. एक तो बनते हैं सबसे पहले सिरस, सबसे ऊंचे क्लाउड्स. फिर बनते हैं क्यूमुलस, फिर आते हैं स्ट्रैटस और फिर आते हैं निम्बस. ये आ सकता है क्वेश्चन, चारों नाम दे देंगे या 2-3 नाम दे देंगे एंड दे विल आस्क ये क्या चीज है, व्हाट काइंड ऑफ वैरायटी, व्हाट काइंड ऑफ टाइप इज दिस. तो ये आपके 4 तरीके के यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं. ठीक है, और जब इन चारों को भी कंबाइन कर दोगे आपस में, मतलब सिरस क्यूमुलस हो गया, सिरस स्ट्रैटस, क्यूमुलस स्ट्रैटस, स्ट्रैटस निम्बस, सबको कंबाइन कर देंगे तब भी इनके टाइप ऑफ क्लाउड्स बन जाएंगे. बेसिकली ये चारों टाइप के क्लाउड्स होते हैं. और इन चारों टाइप के क्लाउड में आपको एक चीज ये याद रखनी है कि इन टाइप्स में सबसे जो फ्लैट होते हैं, या मैं आपको एक बार इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, आपको इसमें ये क्लियर हो जाएगा. इसकी एक बार पिक्चर देख लेंगे, इसमें ज्यादा पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से जो क्लाउड्स है वो ऐसे बनते हैं. कलर वलर आपको पता होना चाहिए, उनका थोड़ा सा शेप वगैरह आपको पता होनी चाहिए बस.
हाँ भाई, ये जो आपके जो क्लाउड्स आप देख रहे हो यहाँ पर इस पूरे पिक्चर के अंदर, ये क्लाउड्स आपको याद रखना है। स्ट्रैटस क्लाउड्स इस टाइप के दिखते हैं, निम्बस, क्यूमुलस और सिरस। सिरस बेसिकली वो होते हैं जो सबसे हाईएस्ट होंगे, हाईएस्ट के साथ साथ ये सिरस होते हैं जो कि एक तरीके से आपको ये वाइट रहेंगे और फेदर की तरह आपको दिखेंगे, ठीक है, फेदर अपीयरेंस। अब आप इसमें देखो, यहाँ पर आपको नजर में आ रहे हैं एक तरीके से फेदर से नजर आ रहे हैं इसमें, है ना, इस टाइप के नजर आ रहे हैं, तो ये सिरस क्लाउड्स होते हैं। क्यूमुलस, क्यूमुलस इज लाइक अ पफी, एक कॉटन की बॉल व्हाइट कलर की नजर आ रही है आपको यहाँ पर, अगर आप देखो, है ना, यहाँ पर आपको कॉटन की वूल तरीके से नजर आ रही है, जैसे हम एक्चुअली में तरीके के क्लाउड्स वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्यूमुलस क्लाउड उसको कहते हैं, पफी लाइक कह सकते हो, या एक अगर आप इसको दूर से देखो तो कॉटन वूल भी लग रहा है, ये लग रहा है कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर की तरह लग रहा है, तो ये इस तरीके का होता है, पफी टाइप होता है। ठीक है, तो पफी तरीके से शेप बन रही है, वूल की तरह दिख रहा है, प्योरली व्हाइट नजर में आ रहा है, तो दैट इज द क्यूमुलस क्लाउड। देन इसके बाद आता है स्ट्रैटस। स्ट्रैटस आपको जैसे समझ में आ रहा है, स्ट्रैटस, स्ट्रैटस मींस होती है स्ट्रैटा, स्ट्रैटा वर्ड का मतलब होता है लेयर्स, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स नजर में आएंगी, आपको नजर आ रही है लेयर्स, एक ऊपर लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर, तो लेयर्स में जो नजर में आते हैं फ्लैट और लेयर्ड, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रैटस क्लाउड्स। ठीक है, स्ट्रैटस हैं ये स्ट्रैटिफाइड इनटू लेयर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लेयर्स की फॉर्म में बटे हुए होते हैं, और